मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ध्वनि साउंड। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पराध्वनिक जेट जो होती है सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किस परत को पहुंचती है बेटा? ओजोन परत को। ठीक है, अब देखते हैं। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। ठीक है, जो हमारी सुपरसोनिक जेट होती है उससे वायुमंडल में ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। ठीक है, ये ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे पराध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दो? तो हमारा वो ध्वनि 16.5 से 17 मीटर के बीच में होनी चाहिए। वैसे जो राइट आंसर हमारा है 16.5 ही है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग? अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता मापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? भाई डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, समुद्र तल पर किसका क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। ठीक है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कारण कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बेटा इसका क्या कारण होता है? अनुरणन। ठीक है, या क्या होता है? जैसे जब आप सिनेमा घर में गए हो तो वहाँ पे जो दीवारें होती हैं वो कुछ खुरदुरी होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं? बड़े बड़े पर्दे भी लगाए हुए होते हैं ना सिनेमा घरों। सभी घरों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसी को क्या कहते हैं? ध्वनि गूंजती है ना। जैसे अगर आप कभी पहाड़ों पे जाओ तो किसी का नाम लेके, जैसे मूवियों में आपको दिखाया जाता है कि कोई पहाड़ों पे चढ़ गए हैं या किसी मतलब कोई हीरो है तो वो किसी चीज़ को बोलता है तो बार बार रिपीटेशन वो आपके वर्ड आते हैं ना। जैसे आपने एक बार कोई चीज़ बोला, ठीक है, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होके वापस आती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? अनुरणन कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जैसे हम और आप मिलकर के बातें कर सकते हैं या एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझ सकते हैं, तो चंद्रमा पर ऐसा नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है? आप कुछ भी बोलें एक दूसरे के लिए वहाँ पे सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो वहाँ पे इशारे से बात करना पड़ेगा ना। और वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। उसे क्या कहते हैं बेटा? सोनोग्राफी कहते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनोग्राफी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाले ध्वनि मानव के लिए सबसे क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। ठीक है, 45 आपके जो डीबी होते हैं मतलब तीव्रता वाले ध्वनि, ये मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी होते हैं और मतलब शरीर में आपके मतलब बॉडी नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि चाइना मेड हो गए जो आज के इस टाइम ब्लूटूथ और ईयर चल पड़े हैं, उसमें 90 की मतलब डीबी तीव्रता तक की क्या होती हैं? तेज़ आवाज़, तो जो हमारे कानों के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करती हैं। ठीक है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होते हैं। ठीक है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी तरंगों में किन तरंगों का प्रयोग होता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। किस तरंगों का प्रयोग होता है बेटा? अवरक्त तरंगों का। ठीक है, अब क्या है? अब देखते हैं टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब सितार और बांसुरी पर
पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जा सकता है बेटा? ध्वनि गुणता के आधार पर, ठीक है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले वो नाइट्रोजन पे, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद लोहा में, ठीक है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे उससे कम द्रव में होती है, फिर सबसे कम गैस में होती है, ठीक। और क्या? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से वेग क्या हो जाता है? वेग भी घट जाता है। तापमान के घटने से ध्वनि के वेग भी घट जाता है, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि निर्वात में कभी गुजर नहीं सकती है। निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। कौन सा है? धातु में वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। ध्वनि के परावर्तन पर स्टेथोस्कोप किस पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। स्टैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। स्टैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? ध्वनि का। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? ध्वनि का, ठीक है। और उसके बाद ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं घट सकती है, ठीक है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर। किस पर? ध्वनि का पिच जो है किस पर निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ठीक है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी हर्ट्ज होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों सोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों और डॉल्फिन के द्वारा सुनी जा सकती हैं। डॉल्फिन मछली जो होती है उसके द्वारा, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है बेटा? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसे होती है, आइए देखते हैं। पदार्थ में जैसे देखो, एल्युमिनियम में चाल कितनी होती है? 6,420। स्टील में कितनी होती है? 5,960। लोहा में कितनी होती है? 5,950। कांच में कितनी होती है? 3,980। जल में कितनी होती है? 1,402, ठीक है। वायु में कितनी होती है? 332। ऑक्सीजन में कितनी होती है? 316। हाइड्रोजन में कितनी होती है? 1286। समुद्री जल में कितनी होती है? 1533। सामान्य जल में कितनी होती है? 1493, ठीक है। अब आइए देखते हैं ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिमल में। साधारण बातचीत के लिए कितना डेसिबल होना चाहिए? 30 से 40। तेज़ बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या? तेज़ संगीत शोर के लिए कितना? 80 डेसिबल से अधिक होना चाहिए। पेड़ के पत्तों की सरसराहट कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल, ठीक है। और सायरन जो होता है, पुलिस या एम्बुलेंस का जो सायरन बजता है वो 110 से 120 डेसिबल होता है, ठीक है। जेट विमान के लिए डेसिबल जो होती है 140 से 150 डेसिबल, ठीक है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों के में कितना होती है? 100 से 120 डेसिबल होती है, ठीक है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था हमारा किसका? ध्वनि का। तो इस तरीके से हमारा साउंड क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू क्लास।